सोच हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है अगर हम उसे सही तरीके से पूरा करने के लिए मेहनत करें। जब हम सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं तो रास्ते की कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती है। यह मानसिकता हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समय प्रबंधन एक ऐसी कला है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं। अपने समय को प्राथमिकताएं देकर और कार्यों को सही समय पर करके आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दिन की योजना बनानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज है संकल्प और समर्पण। यदि आपके मन में लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। समर्पण का मतलब है कि आप अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करेंगे, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। जब आप पूरी मेहनत और समर्पण के साथ किसी कार्य को करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक है। यदि हम एक बार कोशिश करके रुक जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर रह जाते हैं। सफलता के लिए निरंतर मेहनत और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। आपको हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। आप जिस माहौल में रहते हैं वह भी आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अगर आपके चारों ओर सकारात्मक लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं तो यह आपके लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए बहुत सहायक हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सकारात्मक सोच रखते हों और आपकी सफलता में योगदान देने के लिए तैयार हो। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। समय पर अपने प्रयासों और कार्यों का मूल्यांकन करें। अगर आप महसूस करते हैं कि कहीं कोई कमी है तो उसे सुधारने की दिशा में काम करें। आत्म मूल्यांकन से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कितनी दूर पहुंच चुके हैं और आपको कहां सुधार की आवश्यकता है। लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम सही दिशा में कार्य करें तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, योजना बनाना, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, संकल्प और समर्पण, निरंतर प्रयास, सकारात्मक माहौल और आत्म मूल्यांकन के साथ हम अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि हम इन सभी कदमों को सही तरीके से अपनाते हैं तो हम अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम विनय था। विनय के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। वह था उसका सपना। वह बचपन से ही जानता था कि अगर उसे गरीबी से बाहर निकलना है तो उसे मेहनत करनी होगी। विनय के पास बहुत अधिक सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसमें एक बात थी, वह कभी हार नहीं मानता था। विनय का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसके गांव में बिजली की समस्या थी, स्कूल की इमारत में ठीक से बेंच और डेस्क नहीं थे, किताबें अक्सर कमी में रहती थीं। लेकिन विनय ने कभी भी खुद को कमजोर नहीं महसूस किया। उसे विश्वास था कि किसी भी स्थिति में अगर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। विनय के पास एक पुरानी किताब थी जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। उस किताब में कई प्रेरक कहानियां थीं जिनसे विनय को बहुत प्रेरणा मिलती थी। खासकर एक कहानी थी जिसमें बताया गया था कि कठिनाइयों का सामना करने से ही इंसान की असली पहचान बनती है। विनय ने इसे अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता और खेतों में अपने पिता की मदद करता, दोपहर में स्कूल जाता और शाम को पढ़ाई करता। लेकिन एक दिन विनय को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत कुछ खास नहीं कर रही। उसकी पढ़ाई में उतना सुधार नहीं हो रहा जितना वह चाहता था। उसकी मेहनत फिर से किसी काम नहीं आ रही थी और वह निराश होने लगा। वह सोचता था, क्या मैं कभी बड़ा आदमी बन पाऊंगा? ऐसे में एक दिन गांव के पास एक बड़ा शहर था जहां एक प्रसिद्ध विद्यालय था। एक बार जब विनय का एक शिक्षक शहर गया तो उसने विनय से कहा, तुम्हारे पास बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। मैं तुम्हें उस विद्यालय में दाखिला दिलवा सकता हूं,
अगर तुम चाहो तो। उसका सपना अब बिल्कुल करीब था। वह बहुत खुशी से अपने माता पिता के पास गया और उन्हें इस बारे में बताए। उसके माता पिता को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वे चिंतित थे कि वे शहर में विनय का खर्च कैसे उठाएंगे। विनय ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, मैं मेहनत करूंगा और एक दिन हम गरीब नहीं रहेंगे। विनय ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और वह शहर में पढ़ाई करने चला गए। शहर में आकर उसे बहुत सी नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले तो वह अकेला महसूस करता था, फिर उस शहर में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था और उसे शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई। कई बार वह सोचता था कि वापस गांव लौट जाए, क्योंकि शहर की दुनिया उसे बहुत कठिन और अजनबी लगती थी। लेकिन उसने अपने सपने को अपने सामने रखा और एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह हार नहीं मानेगा। उसने बहुत कठिन मेहनत की। शहर में रहते हुए भी वह अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता था। वह रोज देर रात तक पढ़ाई करता और कभी भी किसी भी विषय को हल्के में नहीं लेता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी परीक्षा के परिणाम शानदार आए और उसने अपने विद्यालय में टॉप किया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। लेकिन सफलता की यात्रा यहां समाप्त नहीं हुई थी। विनय ने शहर में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे उसने विज्ञान में गहरी रुचि विकसित की। उसे यह समझ में आ गया था कि उसका लक्ष्य केवल अच्छा इंसान बनना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ बड़ा करना है। कुछ साल बाद विनय ने एक बड़ी कंपनी में वैज्ञानिक के तौर पर काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने कभी हार नहीं मानी थी। वह हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। विनय अब एक उदाहरण बन चुका था और उसका नाम पूरे गांव में लिया जाता था। वह हमेशा कहता था, सपने वही सच होते हैं जिन्हें आप अपने दिल से चाहते हैं और जिनके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन अगर आप ठान ले तो कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। विनय की कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि मेहनत, समर्पण और विश्वास से कोई भी मुश्किलें बड़ी नहीं होती। अगर दिल में दृढ़ निश्चय हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। विनय ने अपने सपनों को सच करके यह साबित कर दिया कि जो अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ता है, वह कभी भी पीछे नहीं हटता। सकारात्मक सोच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।